हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू बेस्ट। स्टूडेंट्स, हमने जो है क्लास सेवेंथ के जो है फोर्थ चैप्टर जो सिविक्स का है वो पढ़ लिया था हमने यस लास्ट वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न यस चैप्टर नंबर फिफ्थ एंड योर चैप्टर नेम इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सो यू हैव टू watch this video, be careful, okay, and then you understand. Okay students, let us see students. Okay, yes, first we see students what is yes बाई पार्टी। सिविक्स टर्म्स कुछ हैं, वो बाई पार्टी मीन्स क्या होता है? मीन्स पार्टी, ऐसी पार्टी, ऐसा सिस्टम जहाँ पे दो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट होते हैं, दो पॉलिटिकल सिस्टम एक में आते हैं, उसको बाई पार्टी कहते हैं। और इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो फॉर्म होता है बाय द टू आर मोर पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टी होती है। वो भी क्या होती है? इंडिविजुअली ओन मेजॉरिटी। और ये इंडिविजुअली जो है जिसकी मेजॉरिटी जो जीतता है, जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी सीट होती है, तो वो इलेक्शन के द्वारा जो है ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से मल्टी इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन होता है स्टूडेंट्स ऐसे इलेक्शन कमीशन द बॉडी विच कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। मीन्स आपको जो है फ्री है, आप जिसको चाहेंगे उसको आप वोट दे सकते हैं। तो आपको मतलब कोई वो नहीं कि आप मतलब उन्हीं को दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप योर डिजायर योर विश, आप किसको देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको फ्री जो है इलेक्शन कमीशन कहा गया है। उसके बाद से मल्टी पार्टी सिस्टम वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें बहुत सारे जो है ये पार्टियाँ एक में मिली होती है, मोर देन टू, मतलब दो से अधिक जो पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, उनको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे आगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। व्हाट स्टूडेंट्स? ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इज द yes वन टाइप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। यस, जिसमें हम क्या करते हैं, यस अब्राहम लिंकन ने एक अच्छा सा अपना जो है डेफिनेशन दिया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का पहले हिंदी तो मीनिंग लोकतांत्रिक होता है, मीन्स लोगों का, लोगों के लिए, लोगों पे शासन। लोग मतलब क्या करते हैं? गवर्नमेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, और उसके जो है लोग ही रूल्स बनाते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, अगर मतलब फिर अगर वो वही इम्प्लीमेंट नहीं करती है, वही नहीं फॉलो करती, तो फिर लोग कैसे फॉलो करेंगे? तो ऐसे रूल्स बनाती है गवर्नमेंट कि लोगों के लिए, भलाई के लिए हो, लोग उसे फॉलो कर सके। तो इसलिए लोगों का, लोगों के लिए, लोगों पे शासन करना। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी अदर। तो डेमोक्रेसी मीन्स होता है स्टूडेंट्स पीपल। इसका ग्रीक जो है वर्ड जो है वो डेमोस है, डेमोस, ठीक है। तो डेमो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो ग्रीक वर्ड क्या है? डेमो, जिसका मीनिंग होता है, जिसका जो है पीपल। और केरोट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो है लोगों की गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से जो है पीपल्स पे क्या करना? रूल करना। ओके, वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन ने एक अच्छा सा यहाँ पर डेफिनेशन दिया है। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ऑफ द पीपल लोगों के, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, या और फॉर द पीपल मीन्स लोगों के लिए। तो इस तरह से दिस इज द बेस्ट वन मोर डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ बाय द अब्राहम लिंकन। नाउ सिंस स्टूडेंट्स एंशिएंट ग्रीस, व्हाट इज मीन बाय एंशिएंट ग्रीस? अभी लेटेस्ट सी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एंशिएंट जो ग्रीस होता है उसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, एंशिएंट ग्रीस आप देखेंगे कि जो ये एक स्टोरी है किसकी? डेमोक्रेसी की। वो भी कब? एंशिएंट टाइम में, प्राचीन जो सभ्यता था, जो ग्रीक जो प्राचीन, हम एक बात करें एंशिएंट जो, उस समय डेमोक्रेसी क्या थी? तो जो पहले की जो डेमोक्रेसी जो था स्टूडेंट्स, वो लाइक 510 BCE में। तो उस समय जो एंशिएंट फॉर्म कॉल्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको जो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते थे। वेयर जहाँ पे ऑल सिटीजन्स, जो पूरे जो सिटीजन्स होते थे, ओके, तो इस तरह से ऑल सिटीजन्स एट वन प्लेस टू मेक अ लॉ। तो इस तरह से लॉ बनाते थे एंड टेक डिसीजन, और वहीं पे मतलब डिसीजन भी लिया जाता था रिगार्डिंग द डे टू डे मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। मीन्स जो गवर्नमेंट की डे टू डे जो मैटर है उस पर
तो इस तरह से इसको जो एंशियंट ग्रीस थी। इस तरह से मेडिवल देखेंगे, ये 3 पीरियड होती स्टूडेंट, एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। अभी कौन चल रहा है स्टूडेंट्स? मॉडर्न पीरियड चल रहा है। तो इस तरह से एंशियंट बहुत प्राचीन, उसके बाद से माध्यमिक, उसके बाद से जो है आधुनिक पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो मेडिवल पीरियड था, इस पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन जो थे रूलर्स, वाइल मेकिंग पॉलिसी, जब वो पॉलिसीज बना रहे थे, कंसल्टेड चर्च ऑफिशियल्स एंड वेरियस ग्रुप ऑफ सिटीजन्स विच लेड टू द फॉर्मेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे फॉर्मेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनाया। एंड जो भी सिटीजन्स, जो भी नागरिक थे, विद द डिक्लाइन ऑफ द फेडरलिज्म्स इन यूरोप, उन्होंने 4th सेंचुरी में क्या किया, जो यूरोप में फेडरलिज्म था डिक्लाइन किया, एंड जो भी लॉ एंड ऑर्डर थे उसको इस्टेब्लिश किया। ओके, एंड इन दिस वे सेवरल यूरोपियंस, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थी विच इंक्लूडेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म की एक फीलिंग इंक्लूड की, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और एक रिप्रेजेंट किया डेमोक्रेसी को। लेट अस सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द रेनाशा। यस स्टूडेंट्स, रेनाशा यूरोप ऑफ यूरोप, ये क्या था स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इससे देखेंगे, रिनाशा मूवमेंट जो था इन यूरोप विटनेस ऑफ रीबर्थ ऑफ द आर्ट। मतलब जो रिनाशा पीरियड आया था उस टाइम, मतलब इतनी मतलब हम बोले तो जो आर्टिस्ट लोग होते, जो कलाकार होते हैं, वो बहुत ही मतलब उस समय जो है उनका जो है पीरियड रहा, उन लोगों की बहुत ही मतलब डेवलपमेंट हुई। एक तो एक तरह से बोले तो बहुत ही उनका डेवलपमेंट हुआ, आर्ट रीबर्थ हुआ, जैसे मतलब पुनः से जन्म होता है ना, तो वैसे लिटरेचर का, आर्ट का, साइंस का, फिलॉसफी, ये सारे चीज़ों का रीबर्थ हुआ, मतलब पुनः उनका जो है यस हम उनके महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझने लगे थे। इस तरह से जो रिनाइशा था, ह्यूमनिस्ट रिवाइव्स ग्रीक लिटरेचर्स एंड कल्चर। तो इस तरह से रिनाइशा जो एक पीरियड है लिटरेचर में, तो वो जो है उस समय जो भी ग्रीक लिटरेचर्स थे, जो साहित्य था और जो कल्चर थे हमारे, विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इन सारे चीज़ों का फिर से इम्प्लीमेंट किया गया, सब लोग फिर इसको जो है मतलब इसका बहुत सारा जो है डेवलपमेंट हुआ, हम बोल सकते हैं लोगों के द्वारा यूज किया जाने लगा। इस तरह से जो लेजिस्लेटिव जो बॉडीज़ थी केम इनटू बीइंग द वर कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द बोथ एरिस्टोक्रेटिक एंड नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जो थे सबको ये कंपोज करने लगा, सबको मानने लगा। क्या मानने लगा स्टूडेंट्स? तो आर्ट एंड कल्चर एंड जो भी हमारे लिटरेचर थे, ठीक है, ये साइंस, ऑल थिंग्स। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स। इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में जो रिवोल्यूशन हुआ था 1688 में, फर्दर उसके बाद से जो स्ट्रेंथ था, रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जो ये डेमोक्रेसी की रूट थी वो क्या हो गई, तो रिवोल्यूशंस गिव अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ ब्रिटिश। यस, एक ब्रिटिश जो रूल्स दिए एंड मेड द रूल्स एंसरेबल टू द पार्लियामेंट, और ये जो रूल था वो पार्लियामेंट के लिए एंसरेबल था, द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंग्लिश पीपल। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी था उसका की फीचर क्या है, विल सी स्टूडेंट्स। yes, decision making mechanism means how to make the decisions and how to understand this। तो इन दिस इंडिया, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो है गवर्नमेंट जो है रूल कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे गवर्नमेंटिंग मैकेनिज्म में। ओके, मशीनरी टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग, मतलब क्या करना, कुछ प्रॉब्लम है तो डिसीजन लेना उसके बारे में, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एंड ऑल्सो द ऑर्गन्स कीप इन द व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, और लोगों के हमेशा वेलफेयर, मतलब उनकी भलाई के बारे में सोचना, ऑफ द पीपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस, और आप नेशन के प्रति कितना इंटरेस्टेड हो, कितना आप नेशन के प्रति अपना जो है इम्पोर्टेंस दे सकते हो, कितना आप कर सकते हो। ओके, एंड द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल्स, yes, English people। Key features of democracy is that did all things, and after this, and this keep objective welfare। okay, yes, there are some organs, यहाँ पे कुछ 3 organs है किसके, गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर
and executive and judiciary. So first we see students legislative. What is mean by legislative? ये जो क्या होती है legislative जो है इंडिया में जो है लॉ मेकिंग, ये क्या करती है, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, जो भी लॉ होती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है फॉर्म करती है यहाँ पे, वो भी दो हाउसेस में, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है यस लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और जो लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा कहते हैं। यस, इस तरह से जो लोकसभा होता है वो जो रिप्रेजेंट्स करते हैं द विल बी यस द विल ऑफ द पीपल्स चूजन रिप्रेजेंटेटिव एंड मेक लॉ। इसमें जो है जो भी लोग चुन के जाते हैं लोकसभा में वो क्या करते हैं, यस रूल्स को बनाते हैं। एंड द राज्यसभा शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर इन द लोकसभा, और राज्यसभा जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसको लोकसभा में शेयर करती है। नाउ से एजुकेटिव इज मीन्स दैट इम्प्लीमेंट लॉ, मीन्स जो भी राज्यसभा लोकसभा जो उतने रूल को क्या किया जो है बनाया, ठीक है, फॉर्म किया। अभी जो है एजुकेटिव उसे क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, फॉलो करती है, एंड इसके द्वारा उसके बाद से लोग फॉलो करते हैं। यस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन प्ले, और इस तरह से जो एजुकेटिव जो है इम्प्लीमेंट करती है लॉ एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन, तो एजुकेटिव। एंड ऑल्सो द टेक डिसीजन, और क्या करती है, डिसीजन लेती है। इस तरह से जो है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एजुकेटिव ऑफ द इंडिया। इस तरह से जो प्रेसिडेंट होते हैं क्या होते हैं, इंडिया के एजुकेटिव डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। एज अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, और वही जो राष्ट्रपति होते हैं वही क्या करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी। जो भी पार्टियाँ जीत गई हैं उनके वो क्या होते हैं, लीडर होते हैं। कौन, प्राइम मिनिस्टर। एंड ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन द जनरल इलेक्शन, जो भी मतलब जिन इलेक्शन में जो है चुन के जाते हैं, जिनके जो है पार्टी बनती है। इस तरह से सी और ही वर्क्स अलॉन्ग विद द टीम ऑफ मिनिस्टर, और इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपने टीम के साथ काम करते हैं, हु इलेक्टेड बाय द पीपल, जो पीपल्स के द्वारा चुन के आते हैं। एंड आफ्टर यू सी जुडिशरी, जो थर्ड हमारा जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स वो है जुडिशरी। व्हाट इज मीन बाय जुडिशरी? ये जो है थर्ड ब्रांच है किसका, तो गवर्नमेंट का। ये जुडिशरी जो है गवर्नमेंट के थर्ड जो है ऑर्गन्स है, हम एक बोल सकते हैं, थर्ड जो है पार्ट है, तो वो है जुडिशरी। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब स्टूडेंट्स क्रिमिनल केसेस होती हैं या फिर विवाद झगड़े जो भी होते हैं वो जुडिशरी कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है, निर्णय लेती है, जस्टिस लेती है। तीसरे से आप देख सकते हैं कि जो थर्ड ब्रांच होता है गवर्नमेंट का होता है जुडिशरी, एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इज अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, और ये लॉ के बेस पे जस्टिस दिया जाता है लोगों को। इट हैज़ ए पावर टू डिक्लेयर, इसमें जो इतना पावर होता है कि डिक्लेयर किया जाता है लॉ को, जो भी लेजिस्लेचर क्या करती है, पास करती है। इसके बाद से इट इज़ द फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एजुकेटिव। ये जो होता है लेजिस्लेचर और एजुकेटिव से क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, अलग होता है। कंट्रोल किया जाता है। ओके, नाउ सी जस्टिस एंड इक्वालिटी। यस, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स जस्टिस एंड इक्वालिटी। व्हाट इज मीन बाय जस्टिस एंड इक्वालिटी? जस्टिस मीन्स वही होता है स्टूडेंट्स जो जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो उसको इक्वल मात्रा, इक्वालिटी से के अनुसार जो है क्या करना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए। ओके, उसी को हम जस्टिस बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, यस, जस्टिस एंड इक्वालिटी टू पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो दो पिलर हैं वो है जस्टिस एंड इक्वालिटी। इस तरह से एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अभी हम लॉ के हिसाब से जो है, चाहे वो गरीब हो, चाहे रिच हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान देखा जाना चाहिए लॉ के अनुसार, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। देयर शैल बी डिस्क्रिमिनेशन बाय द वर्च्यू ऑफ कास्ट, और हमें जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहिए, चाहे वो वर्च्यू हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, ओके, वेल्थ हो, पुअर, रिच, ये सारी चीज़ें हमें कभी नहीं देखना चाहिए। एक अगर कुछ गलती है तो दोनों तरफ से इक्वल जो है पनिशमेंट और मिलना चाहिए। ओके, तो इस तरह से टू एंजॉय इक्वालिटी, हमें अपने जो इक्वालिटी की इंजॉयमेंट जो है करनी चाहिए। एंड देयर शुड बी जस्टिस, और इस तरह से जस्टिस जो है मिलना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है। व्हाट स्टूडेंट्स? यस, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे। यस, जो अनदर हमने तीन जो देख लिया कि जो है हमारा तीन जो है गवर्नमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं,
ठीक है। जो है पहला लेजिस्लेचर, फिर एजुकेटिव, फिर जुडिशरी। अभी हम जो दूसरे जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के रूल्स ऑफ लॉ क्या होते हैं। यस, ये एक जो है अलग सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, वो है कि इट इज़ यूज रूल्स ऑफ लॉ, कि जो भी हमारे लॉ है उसको क्या करना, इंश्योर करना। इंश्योर मीन्स डेवलपमेंट करना। लॉ इज़ द सुप्रीम एंड एवरी वन इज़ द इक्वल। लॉ ही क्या होता है, जो हमारा जो लॉ है, जो कानून है हमारा, वही क्या है, सुप्रीम है हमारे लिए। कि गवर्नमेंट ने जो हमारे रूल बनाई है, जो भी लॉ बनाई है, वो हमारे लिए सुप्रीम है, हमको मानना ही है, उसे इम्प्लीमेंट करना ही है। ओके, उसके उससे हम ज़्यादा बढ़ के नहीं हो सकते। यस, तो नो वन इज लॉ एबव लॉ, मतलब लॉ से बढ़ के कोई भी नहीं है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आप जो है रियलाइज कर सकते हैं कि जो है वाई अपोज पीपल इन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्की जो है और डिक्टेटरशिप लोग क्यों जो है ऑपरेस्ट करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में होते हैं, आपको पता है। क्योंकि जो मोनार्की होता है स्टूडेंट्स, उसमें राजा होता है, ठीक है। और वो राजा जो है मतलब प्रजा को कैसे रखता है, मतलब प्रजा की कुछ नहीं चलती है, सब राजा की चलती है, तो उसे हम मोनार्की कहते हैं। और डिक्टेटरशिप में जो है क्या होता है, वो डिक्टेटर जो राजा होता है वहाँ पे भी वही एक ही होता है, उसका ही चलता है, वो चाहे तो जिंदा चला दे, कुछ भी कर दे। डिक्टेटरशिप तानाशाह होता है। तो इस तरह से लोग ये नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी इज द वेरी बेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पीपल्स, ओके, फॉर इक्वालिटी एंड ऑल थिंग्स। तो इस तरह से दिस फॉर्म गिव्स द चॉइस एंड फ्रीडम। इसमें जो है आपको चॉइस होती है, फ्रीडम होती है कि आप किसको इलेक्ट करना चाहते हो, कि पढ़े लिखे इंसान को इलेक्ट करना चाहते हो, किसे इलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद से इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी। और इस तरह से वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, जो जीतेंगे। तो इस तरह से हम जो है फ्री इलेक्शंस और फेयर हम करते हैं। मेनी पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो फील ऐसा महसूस करते हैं और स्टडी करते हैं कि जो जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होती है, वो पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। और उसके बाद से उनको जो है फर्दर आगे जो स्टेप लेना है, वो कैसे जाना है, एंड साइड टू द सोशल डेमोक्रेसी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होना ही चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक के फील्ड में हो, सोशल हो, चाहे कल्चर हो, ठीक है, सोशल, ये सारे जो एस्पेक्ट में। एंड बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एज ए पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। और किसी को भी किसी के कंट्री में कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ओके, तो लेटेस्ट सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट स्टूडेंट्स, सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि मैन और वुमेन जो भी, मतलब चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ट्रीटेड इक्वली, उसको इक्वल ट्रीट किया जाए। ऐसा ना कहा जाए कि औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, लेडीज़ यहाँ नहीं जा सकती, लेडीज़ रात को 10 बजे मार्केट नहीं घूमने जा सकती। तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट इक्वालिटी। तो हमें इक्वल रहना है, तो इक्वली मतलब हर चीज़ इक्वल होना चाहिए, चाहे मैन के लिए हो चाहे वुमेंस के लिए हो। और उनको अपॉर्चुनिटी भी जो है इक्वल होना चाहिए। डेवलपमेंट, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। किसी को भी मतलब किसी के रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, या प्लेस ऑफ द बर्थ सोसाइटी, ये जो भी चीज़ें हैं उस पर हमें किसी को भी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद से शुड बी फ्री फ्रॉम द सोशल इविल। और जो भी बुराइयाँ हैं, सोशल इविल हैं, क्या है वो जो फ्री होनी चाहिए, लाइक कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। ओके, नाउ सी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अभी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स रिलेटेड टू मनी, कैपिटल। तो इस तरह से जो है इसके बेस पे भी, मतलब किसी की लो सैलरी, अगर औरत है वो अगर ऑफिस में काम कर रही है तो वो लेडीज है इसलिए उसको कम सैलरी, और जेंट्स है उसको ज़्यादा सैलरी, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये हो जाएगा इनइक्वालिटी। तो कभी भी हमें अनइक्वालिटी में नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें इक्वालिटी फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, उसने भी पढ़ा है तो उतना ही फीस लगा है उसका, उसने भी, और लड़का पढ़ा है या लड़की पढ़ी है, दोनों के स्कूल में फ़ीस तो बराबर ही होते हैं ना स्टूडेंट्स। तो फिर जब हम जॉब करने जाते हैं तो क्यों नहीं इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इसलिए बोलते हैं, इसको इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हर चीज़ में इक्वालिटी होना चाहिए। इन्हें मतलब केवल मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको। ओके, नाउ सी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब होता है दैट कि ऑल मेंबर्स शुड बी इंजॉय द फ्रीडम। जो भी हमें फ्रीडम, जो भी आज़ादी मिली है वो हमें इंजॉय करना चाहिए फ्रॉम एक्सप्लोटेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक aspects they should have equal opportunity to earn their livelihood। मतलब अपने जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए, जीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इक्वल मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए तू लेडीज है तो तू घर पे रह, मैं कमा के लाऊंगा, ऐसा नहीं, वो भी कमा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वालिटी देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, कमाना चाहिए अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन टू बोथ मैन एंड वुमेन। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी दिया है कि चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, इक्वल वेजेस हो, इक्वल सैलरी होनी चाहिए। द लैंडलॉर्ड्स एंड द इंटरप्रेरेंट्स शुड बी कम एक्सप्लॉयड द वर्कर्स। इस तरह से जो है लैंडलॉर्ड, जो साहूकार, जो जमींदार होते हैं या फिर इंटरप्रेनर्स शुड नॉट बी इस मतलब वर्कर्स को ज़्यादा उन्हें मतलब एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए वर्कर को। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी फिनिश दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।